नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। हीरा मंडी आदत नहीं जो छोड़ी जाए, वो किस्मत है जो छोड़ी नहीं जा सकती। मल्लिका जान हुजूर, लेकिन बदली तो जा सकती है ताजार। यही जंग चली आ रही है बरसों से। संजय लीला भंसाली ने इस सच को क्रांतिकारी एंगल देने की कामयाब कोशिश की है। बनारस, कलकत्ता और लखनऊ के कोठे आजादी की लड़ाई में इंकलाब के मतवालों के सुरक्षा कवच बने थे। इसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उन पर किसी ने सेल्यूलाइट वाला काम नहीं किया। वो सब कहानियों का हिस्सा बनकर रह गए। संजय लीला भंसाली ने स्वतंत्रता संग्राम की इस हकीकत को हीरा मंडी के बहाने फिल्माया। तवायफों ने भी बानफ से नफीस इस लड़ाई में हिस्सा लिया। इस सच पर यकीन करने वाले कितने हैं? नई नस्ल से तो उम्मीद करना भी फिजूल है। इस तरह की सीरीज उनके लिए काम की है, लेकिन कोठों पर नौजवानों की तहजीब की दीक्षा ये निखालिस लखनवी कॉन्सेप्ट है। लाहौर का नहीं, लखनऊ से नवाब वाजिद अली की कलकत्ता की मटिया बुर्ज को की गई है। जबरन जिलावतनी में उनके साथ लखनवी शाही बाई, नानबाई, पट्टेबाज बांके शायद लेखक भी गए थे। गुज़िश्ता लखनऊ के लेखक अब्दुल हलीम शरर 1860 से 1926 में भी उनमें से थे। बाद में पहुंचे थे। गुज़िश्ता लखनऊ ने जो जादू पैदा किया वो किया ही, लेकिन उससे पहले लखनऊ में नवाबों के शाहना तौर तरीकों, रहन सहन, तहजीब और नफासत के बारे में रजब अली बेग सरूर 1786 से 1869 ने फसाना ए अजायब में वो कसीदे लिखे कि पढ़कर कोई भी लखनऊ को शहर कम हीरा मंडी ज्यादा मानेगा। उसमें जो लखनऊ दिखाया गया है उसी से यही भ्रम फैल गया। ये बात सरस्वती सम्मान से नवाजे गए विख्यात उर्दू कथाकार नैयर मसूद ने बताई। उनके मुताबिक तवायफों की गली में जाना तो दूर, उस गली के आसपास फटकने पर से पिटाई हो जाती थी। कोठों पर कौन भेज सकता है अपने बेटे को? कोई बिगड़ी औलाद कोठे पर अगर पाई गई तो उसके रसूखदार बड़े बाप ने फेस सेविंग के लिए कह दिया कि हाँ हमने भेजा था। ये ठीक है कि तब तक औरतों की तालीम आम नहीं थी, तब भी कोई नहीं भेजा था अपने जिगर के टुकड़ों को। उनके मुताबिक ये सब फसाना ए अजायब की वजह से फैल गया। अपने बचपन के किस्सों को बयान करते हुए उन्होंने बताया था कि वो भी एक आध बार कंबल ओढ़कर चोरी से मुजरा देखाए थे। संजय भंसाली ने शुरू के 2 एपिसोड इस लखनवी परसेप्शन पर शूट कर दिए। नैयर मसूद के मुताबिक अपने मूल अर्थ में मुजरा शिया मतावलंबियों की मजहबी रस्मों का हिस्सा रहा है। मर्सियों के मशहूर शायर मीर अनीस और मिर्जा दबीर की मर्सियों के पहले मिसरे में मुजरा सलामत का इस्तेमाल खासतौर पर मजहबी पेशाब को श्रद्धांजलि देने के अर्थ में किया जाता रहा है। कुतुबुद्दीन को ऊंची आवाज से ललकारने वाला सीन पाकीजा के शहाबुद्दीन की याद दिलाता है, और पुलिस के बूट के नीचे इकबाल का सिर, ये सीन लखनऊ के हजरतगंज के उस प्रदर्शन की याद दिला रहा है जब एसपी ने सियासी पार्टी के कार्यकर्ता के सिर पर अपना पुलिसिया बूट इसी तरह रख दिया था। उसका फोटो अखबारों में छप गया था। संजय लीला भंसाली ये सब दिखाने में कामयाब रहे हैं। अंतिम डायलॉग की औरत की आजादी अभी बाकी है, यही संदेश दे रहा है। रही बात मुजरे की, तो वो किसी न किसी रूप में हर तरफ दिख रहा है, देखा जा रहा है। बाकायदा खानदानी ठसक वाली तवायफे नहीं रही, लेकिन पूंजीवाद मुजरे का विस्तार कर रहा है। जगह जगह नौच गर्ल देखने को मिल जाती हैं। सत्ता की परख सिंह की रिपोर्ट।